बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कामरान साहब, बिफोर वी मूव ऑन, अपने पेज पे जो ऑडियंस है, काफी सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि आई हैव डन माय एनएलपी विद यू एंड दैट यू आर अ टीचर। बट जो नए लोग देख रहे होंगे उनके लिए बता दूं कि मैं अगर personally, if I count the people that I look up to as a mentor or as somebody who I look up to, जो मेरे लिए रोल मॉडल हैं, तो मैं अपनी एक हाथ की उंगलियों पर उनको काउंट कर सकता हूँ. एंड कामरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, I've been lucky enough to have him as one of those people that I look up to, that is a role model for me, because ये बाकी जो पूरी इंडस्ट्री में एक 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 भेड़ चाल है उससे काफी हटके from the lifestyle to how he practices mashallah is very different, and that is why बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं. And personally, he's one of the biggest influences I have from the industry on my life. कामरान साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं. It's been about 3 decades जो कामरान साहब माशाल्लाह एनएलपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ट्रेन करा रहे हैं, हिप्नोसिस सिखा रहे हैं, ट्रेन करा रहे हैं. सिल्वा को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्होंने बिन अ पायनियर ऑफ अ लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, स्पेशली एनएलपी की जो पहली इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लाए थे रिचर्ड बैंडलर के साथ. एनएलपी सोसाइटी की जो सर्टिफिकेशन है वो कामरान साहब लेकर आए थे. And he is by far the authority on NLP and relevant mind sciences. जितने आपको आज mind sciences के experts मिलते हैं, all of them I can personally testify कि वो कामरान साहब के students रह चुके हैं और वहीं से निकले हैं. So मतलब मेरी आधे घंटे की talk सिर्फ इनकी profile पे भी लग सकती है. So somebody who I consider a teacher, a trainer, a mentor, who's influenced me a lot and still continues to do so. वो कामरान साहब हैं. और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की, बहुत ज्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं मेरे लाइफ पिछले, आप लोगों ने देखे भी होंगे, वाज बिकॉज बहुत सारी चीजों के बारे में मेंटल हेल्थ की अब इतने सारे लोग क्लेम कर रहे हैं सोल्यूशन देना फॉर मेंटल क्लिनिकल इश्यूज एंड जनरली हैप्पीनेस बेस्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज. तो उसमें इतना कुछ हो रहा था, इतने सवाल आ रहे थे और इतने लोग प्रॉब्लम से गुजर के आ रहे थे बिकॉज दे वेंट टू द रॉन्ग प्लेसेस and the wrong people for their problems. तो I figured कि कामरान साहब अब यूएस मूव हो गए हैं, तो वो माशाल्लाह अब ये है कि हमें ऑनलाइन एक्सेस आसानी से मिल जाता है in that term. तो कामरान साहब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू दैट ही गिवन अस टाइम. तो मैं सोचा कि उनसे पूछा जाए कि एनएलपी क्या है, कैसे हेल्प कर सकता है. एंड दिस सीरीज विल कंटिन्यू कि हम जिस तरह आज कामरान साहब से एनएलपी पे बात कर रहे हैं, ही इज द अथॉरिटी, इसी तरह हम फिर साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट से और इस तरह पे डिफरेंट जो लोग हैं उनसे बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस दे कैन एंड देयर स्टूडेंट्स कांट प्रोवाइड. तो कामरान साहब, इसको लेके जरा आगे बढ़ते हैं. और पीछे अच्छा रिसेंटली ये भी हुआ कि काफी सारे लोग कहीं से एनएलपी के बारे में कुछ सुन के, जान के, कहीं से एनएलपी के बारे में कुछ पढ़ के, कुछ सीख के, वो होता है ना कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मौलवी खतरा ईमान टाइप का मामला हो जाता है. तो वो काफी सारे मिसकंसेप्शंस भी फ्लोट कर रहे थे एनएलपी के बारे में, एंड आई पर्सनली बेनिफिटेड फ्रॉम इट एक्सटेंसिवली. जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं खुद कुछ इश्यूज से गुजरा हूँ. कामरान साहब को मैंने कांटेक्ट किया, ही हेल्प मी आउट व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू माय एंजाइटी फेज, माय डिप्रेशन फेज. तो खैर मल्टीपल बातें हम करेंगे कामरान साहब. उसको लेके जरा थोड़ी सी मिथ्स को बस्ट करते हैं, फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट एनएलपी इज. सो प्लीज सर. Okay, Sadeed, thank you very much for your introduction. I'll see if I can live up to it. Jazakallah. So NLP को define करने के there are many ways of talking about it. लेकिन considering आपकी audience and होता ही है कि जब मेरी क्लास में कोई मेरे सामने बैठा होता है तो मुझे एक अंदाजा होता है कि किस लेवल का लोग हैं और मैं क्या बात करूं तो उनकी समझ में आएगी. लेकिन जब इस तरह के लाइव सेशंस होते हैं तो आई हैव एब्सोल्युटली नो वे टू नो कि कौन इसको देख रहा है, उसका क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है
और उसके बाद आगे जो लोग देखेंगे वो किस लेवल के हैं। सो मैं कोशिश करता हूँ कि बात को बिल्कुल बेसिक लेवल पे करूँ ताकि वो लोग भी समझ सके जो बिल्कुल नए भी हों इस फील्ड में। सो since you're asking what NLP is, अगर simply इसको define करें, NLP first of all it stands for 3 words: Neuro-Linguistic Programming. Okay, Neuro-Linguistic Programming. और ये एक study है. It's the study of subjective experiences. So it's like how we study basically how people do what they do, and how if they want to change something they can do that. So it's the study of subjective experience. अब subjective experiences क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि जी मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, सो इस मोहब्बत को हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। फर्ज कीजिए किसी के 2 बेटे हैं, तो जी मैं अपने बड़े बेटे से छोटे के मुकाबले में 30% ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सो आप उसको मेजर नहीं कर सकते, मोहब्बत को आप कैसे मेजर करेंगे? ओके, सो लेकिन अब कोई भी शख्स कोई भी काम कर रहा है तो उसका जो अपना एक्सपीरियंस है उस काम को करने में, वो उसको किस तरह से कर रहा है, उसके जहन में क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो काम अगर मैं करना चाहूँ, यानी NLP के जो फाउंडेशन है, जो कोर है, वो उसे हम मॉडलिंग कहते हैं। और मॉडलिंग से मिसाल के तौर पे अगर हमने देखा, मैं फर्स्ट करो हमने देखा जी सदीद जो है, ही इज अ रियली गुड ट्रेनर, ही इज अ रियली गुड पब्लिक स्पीकर, और आई एम जस्ट स्टार्टिंग और एनीवन एल्स इज जस्ट स्टार्टिंग। अब वो चाहता है कि वो सदीद मिर्जा जैसा अच्छा ट्रेनर बन सके या अच्छा प्रेजेंटर बन सके। सो अब अगर वो जाके सदीद से पूछता है तो सदीद का जो जवाब होता है जी मैं तो 15 साल से ही काम कर रहा हूँ। अब उस शख्स के पास 2 पॉसिबिलिटीज रह जाती है। एक ये कि वो ये उम्मीद रखे कि वो भी 15 साल के तजुर्बे के बाद सदीद के लेवल पर आ सकेगा। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो आज ये स्टडी करे, ये जाने कि सदीद आज क्या कर रहा है, और उस चीज को जो कर रहा है उस चीज को अपने अंदर, अपने बिहेवियर में, अपनी अपने इस इम्प्रूवमेंट के लिए उन चीजों को, उन मेथडोलॉजीज को, इन टेक्निक्स को, उन प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करना शुरू करे, उस अंदाज से सोचना शुरू करे, उस अंदाज से अपने आप को कैरी करना शुरू करे, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सदीद मिर्जा नहीं बन जाएगा, लेकिन वो जहां पर है, जिस लेवल पर है, उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल से खासी तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो NLP एक एक्सेलरेटेड चेंज टेक्नोलॉजी कहलाती है कि वो चेंज जो हम लाना चाहते हैं वो सालों में आने के बजाय ऐन मुमकिन है कि चंद घंटों में हम अपने ऊपर काम करके उस अपने अंदर उस चेंज को, उस तब्दीली को ला सकें। बिल्कुल मुख्तसर लफ्जों में मैं आपको ये बता सकता हूँ। वंडरफुल। वो होता है जब टीचर उनका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस किस तरह, वन ऑफ द ट्रेनर्स पुट इट दिस वे, इंटरनेशनली मैं किसी वीडियो देख रहा था कि आप किसी का सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करके, और आपके साथ भी इस पर डिस्कशंस हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर आप जब अपग्रेड कर लेते हैं अपना, तो मैं इस चीज को, जैसे सदीद में आई यूज दिस मेटाफर फॉर दिस, कि जैसे अगर फर्ज करो कि आपके पास कंप्यूटर में यू आर यूजिंग अ प्रोग्राम, लेट्स सपोज आप प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं पावर पॉइंट पे, और आपकी प्रेजेंटेशंस बहुत खूबसूरत, बड़ी अच्छी होती हैं, मगर मैं चाहता हूं कि मेरी प्रेजेंटेशंस भी हों और मेरे पास वो पॉइंट, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूँ सदीद ये कैसे बनाते हो यार प्रेजेंटेशंस? आपने कहा जी मैं ये पावर पॉइंट यूज करता हूँ, और वो सॉफ्टवेयर मैं भी अपने पास अपनी अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो वो जो प्रेजेंटेशन जिस तरह की आप बना रहे हैं, जिस क्वालिटी की प्रेजेंटेशंस आप बना रहे हैं, मैं भी बना सकूंगा, बावजूद इसके कि आप जो प्रेजेंटेशंस बनाएंगे वो आपकी फील्ड से रिलेटेड, उसमें आपका डेटा होगा, उसमें आपका मटेरियल होगा, मेरी प्रेजेंटेशंस में मेरा डेटा, मेरा मटेरियल होगा, मगर हमारी प्रेजेंटेशंस एक ही प्रोग्राम पे बन रही होंगी। तो अगर मैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को फॉर एग्जांपल मैं डुप्लीकेट करूं, या फर्स्ट करो एनी अदर पब्लिक स्पीकर, फर्स्ट करो कोई बहुत अच्छा आलिम दीन है जो ही इज अ रियली गुड पब्लिक स्पीकर, मगर वो जब स्पीच देते हैं तो वो दीन के हवाले से बात करते हैं। मैं आलिम दीन तो नहीं हूँ, मैं तो जो स्पीच दूंगा या जो बात करूंगा वो मेरी NLP और मेरी अपनी फील्ड से के हवाले से होगी, तो मैं जो कंटेंट है वो कंटेंट, आलिम दीन का जो कंटेंट है वो दीन की चीज होगी, मेरा जो कंटेंट होगा वो मेरा NLP से रिलेटेड होगा। इसीलिए हम एक चीज कहते हैं NLP प्रोसेस बेस्ड कंटेंट फ्री, यानी अगर अब मेरे सामने मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट हों तो मैं NLP को इस अंदाज से प्रेजेंट कर सकता हूँ कि कोई सुनने वाला समझे कि साइकोलॉजी की कोई चीज। मेरे सामने अगर हाउस वाइफ्स हों तो मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ कि लोग समझे इट हैज एवरीथिंग टू डू विद पेरेंटिंग एंड टीचिंग एंड
building better relationships. मेरे सामने अगर sales के लोग बैठे हो, I can present NLP and people will think as if it has everything to do with sales and business. So because it's content free, so मैं उसको किसी भी content के हिसाब से I can customize it. It's a process based thing. So it's that simple. I hope it makes sense to your listeners. नहीं, it makes perfect sense. And आपने 2-3 बड़ी जबरदस्त बातें की जिसको हम ट्रांजिशन लेके करेंगे. एक आपने जो बात की उससे मुझे याद है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और एक रिसेंटली एक देयर इज अ ट्रेनर हु आई होल्ड इन वेरी हाई रिगार्ड, उन्होंने जो है वो ये बात की कि दीन से जो है, और ये पता नहीं फितना और इस तरह की बातें, वन ऑफ द लॉजिक्स वाज कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दीन की डोमेन है. मजे की बात है कि वो सब खुद ट्रेनर हैं, एंड ही समबडी आई होप ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ वंडरफुल ट्रेनर. तो उन्होंने जो बात की वो आई एम श्योर जब इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा लैक होता है तो वहाँ पे गैप की वजह से इस तरह की बात आती है. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एनएलपी हिप्नोसिस को लेके लोगों में होता है, तो ब्रीफली अगर आप कमेंट कर सकें कि वो, एंड बिकॉज अगेन यू आर वन ऑफ दोस पीपल हु आई लुक्ड अप टू, एंड मुझे ये मेरा ये मसला यहाँ से क्लियर हो गया कि ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि फिर तो साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के पास भी लोग जाना बंद कर दें कि शिफा भी कुरानी अल शिफा है, यू नो. तो वो ये जो आप बात करो अभी रमजान में हुआ था, एंड बहरहाल द थिंग इज दिस कि देखो, अब एक बंदूक है, आप उससे कर क्या रहे हैं? बंदूक ना मुसलमान है ना काफिर है, डिपेंड करता है कि चाहे मुसलमान हो या काफिर, उसको किस अंदाज से यूज कर रहा है. ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि जी जो कोई मेडिसिन पढ़ता है और लोगों के गलत ऑपरेशंस करके उनकी गुर्दे निकाल के बेच देता है, या कोई गलत ऑपरेशन उसमें कर रहा है, सो हम इसकी वजह से ये तो नहीं कहेंगे जी मेडिसिन गलत चीज हो गई या इस्लामिक. वो उस बंदे का एक अमल हो सकता है, और ये हर फील्ड में लोग कर रहे होते हैं. इट्स लाइक आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी चीज में जाएं, आप अपनी गाड़ी बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको मैकेनिक आप धोखा दे सकता है. ये वाली जो चीज है कि इसका फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है. मेरा अपना जहां तक ख्याल है, एक मिस्टेक जो होती है वो अक्सर लोगों से ये होती है कि वो lack of information और incomplete information और incorrect information की basis पे कभी कभार बहुत जल्दी conclusions पे पहुंच जाते हैं, which is a technical error. And the thing is this, yeah, probably we all do it. मैं भी करता हूँ कभी कभी किसी चीज में, और so that's just a human error that some people make. मैंने it's like this कि अगर कभी कभी फिर क्या होता है कि हम जब कोई गलत बात कर देते हैं तो फिर हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. ये ऐसा है कि मैं बोलूँ कि जी मैंने इंटर तक जो है ना फिजिक्स पढ़ी थी, और क्योंकि मैंने इंटर तक फिजिक्स पढ़ी है तो लिहाजा अब मैं फिजिक्स के ऊपर लेक्चर दे सकता हूँ, या फिजिक्स के बारे में उसके सही और गलत होने की कोई बात कर सकता हूँ. So but that doesn't make sense. I did study physics for 4 years, but this does not qualify me even to start arguing with some teachers कि नहीं जी फिजिक्स गलत है. The thing is, ऐसे teachers जब सुनेंगे they'll just laugh at me. You get this? Point taken. That would be an error. कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे लोग होते हैं कि कोई पतली सी हदीस की किताब पढ़ी और उसके बाद किसी उलमा दीन के ऊपर बाकायदा फतवे जारी करना शुरू कर देते हैं. ये मेरे ख्याल से इंसान की गलती. अब आप देखो, मैंने आपको जो तीनों मिसालें दी हैं कंटेंट फ्री प्रोसेस बेस्ड, मैंने 3 अलग अलग कंटेंट में एक ही चीज की मिसाल दी है. तो एनएलपी इज कंटेंट फ्री एंड प्रोसेस बेस्ड. अच्छा कामरान साहब, एक जो पॉइंट, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस हियर वाज मेंटल हेल्थ की जब बात की जाती है, क्योंकि एक चैलेंज रिसेंटली ये भी हुआ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई और एक इन्फ्लक्स हुआ एनएलपी प्रैक्टिशनर्स का, जो कि लाइफ कोचेस के तौर पे बाहर आगे आए, जो कि प्रोफेशनली काम करने लगे, एंड सम ऑफ देम आर वर्किंग एंड पोजिशनिंग देमसेल्व्स एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. जब उन्होंने सिर्फ एक 6 दिन का 7 दिन का एनएलपी का कोर्स जरूर किया है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ मैंने आपके साथ किया है, वंडरफुल बेनिफिट्स, मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आई मेड इन माय लाइफ. I can say that hands down. मैंने 3 ट्रेनर्स किए हैं टॉप कंपनीज के साथ, एंड एज अ ट्रेनर भी मुझे एनएलपी ने जितना फायदा दिया है उतना और किसी चीज ने नहीं दिया. बट जो प्रॉब्लम दैट इज arisen इज लोग उसके बाद क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट्स ले लिए और केस खराब कर दिए, एंड देन वही वाली बात जैसे आपने की कि वो किसी एक के फेल से फील बदनाम हो. सो अब अगर मिथ बस्टिंग कर रहे हैं और फैक्ट्स की बात कर रहे हैं,
थेरेप्यूटिक क्या यूजेस हैं एनएलपी के, मेंटल हेल्थ में कहाँ कहाँ काम आ सकती है, और किसके पास किस चीज के लिए जाया जाए कंपेयर टू एनएलपी, बिकॉज आई नो दैट यू ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स एज वेल. आई वेंट टू अ साइकोलॉजिस्ट जब मैं अपने प्रॉब्लम से गुजर रहा था, हु हैज एक्चुअली बीन ट्रेन्ड बाय यू इन एनएलपी. तो 6 हफ्ते 6 सेशंस एंड आई वाज आउट ऑफ अ क्लिनिकल इशू, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसा आप हमें हमेशा समझाते हैं कि भाई जिसकी डोमेन है उसको उसमें काम करने दो, और वो एनएलपी के टूल्स वही यूज करते हैं जो आप सिखाते हैं. So coming to the mental health part of it, what do you so you know when people are going through यार किसके पास जाएं, ये भी ये कह रहा है, ये भी ये कह रहा है, एनएलपी की जहां तक बात है, कौन से इश्यूज में एनएलपी प्रैक्टिशनर के पास जाया जा सकता है, किस काम के लिए ना जाया जाए, एंड जस्ट यू नो ये इस डोमेन में जरा मेंटल हेल्थ में एनएलपी कहाँ लाया करता है. ओके सदीद, सो आपने मेरे पास हिप्नोसिस इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग भी की थी, एंड इफ यू रिमेंबर मैंने उसमें एक चीज़, और इनफैक्ट मैं अपनी हर क्लास में एक चीज़ रिपीटेडली कहता हूँ, और वो चीज़ ये होती है कि आपकी जो प्रैक्टिस है अपने डोमेन में रहते हुए प्रैक्टिस कीजिए. सो अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं तो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोगों के साथ काम नहीं कर सकते. और मैं ये बात अभी मैंने रिसेंटली हिप्नो काउंसलिंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कराई थी, उसमें मैंने ये बात बार बार कही है ताकि उसको देखने वाले उस क्लास को, उस कोर्स को अटेंड करने वाले, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन कोर्स, इट्स अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, दे कैन हियर दैट लाउड एंड क्लियर कि वो किस चीज में काम कर सकते हैं, किस चीज पे नहीं कर सकते. सो वो लोग जो पीपल हु हैव सम एनी काइंड ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स, लाइक सो फॉर एग्जांपल क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, या इस किस्म का कोई भी दूसरे, अगर एक चीज ये कि अगर कुछ, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं इस चीज का एनएलपी में इलाज है. एनएलपी में इलाज है, दैट्स वन थिंग, बट जो इलाज कर रहा है वो क्वालिफाइड है करने का, दैट्स अनदर थिंग. ठीक है. सो अगर हम ये कहें कि जी दिल का ऑपरेशन जो है वो मेडिसिन में होता है, द आंसर इज यस, बट जिस डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूं वो हड्डियों का डॉक्टर है, तो क्योंकि उसने मेडिसिन पढ़ी हुई है, तो क्या वो मेरे दिल का इलाज कर सकता है? क्या वो मेरे दिल के लिए दवा तजवीज़ कर सकता है? क्या वो ऑपरेशन कर सकता है? वो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है. सो जो स्पेशलाइजेशन है जिस शख्स की, वो उसी डोमेन में रहकर काम कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता. बदकिस्मती ये है कि एक तो ये कि अगेन प्रॉबेबली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग. हमारे यहाँ देखिए एनएलपी में ट्रेनर बनना बहुत आसान काम है. हार्डली 6 दिन 8 दिन की ट्रेनिंग होती है. आप 6 दिन में आपने ट्रेनिंग करी एंड यू बिकम अ ट्रेनर. आप एनएलपी की जो प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है, वैसा आई एम सरप्राइज, जैसे डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, person who created the field, or John Grinder, these are the two people who actually created they don't teach a 6 days NLP practitioner training. जिन लोगों ने NLP स्टार्ट की, they take like 7 days 9 days. लेकिन हमारे यहाँ होता है कि लोग 3 दिन की भी ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, 2 दिन की भी करा रहे होते हैं, 1 दिन की भी करा रहे होते हैं, 6 दिन की भी करा रहे होते हैं. और जो करने वाला है वो इस बेचारा, क्योंकि उसको इल्म नहीं है, वो इससे गलत फहमी में एनएलपी की ट्रेनिंग कर ली. दूसरी गलत फहमी लोगों को क्या होती है, ये जी सर्टिफिकेट बाहर का है. मेरे भाई, बाहर का सर्टिफिकेट डज नॉट मीन कि यू हैव लर्न एनीथिंग. द सर्टिफिकेट, नो मैटर आपके पास कहाँ का सर्टिफिकेट हो, इवन अगर आपके पास मेरा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट है, सोसाइटी ऑफ एनएलपी का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट है, इट ओनली मीन्स दैट यू हैव टेकन एन एनएलपी ट्रेनिंग. It does not mean that you have become skilled in NLP. Okay? मैंने 23 साल से मैं NLP टीच कर रहा हूँ. मैंने तकरीबन 34,000 घंटे NLP प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, और उसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल सेशंस किए हैं. I've trained thousands of people. So जो इशू है यहाँ पर, वो क्या होता है कि एक शख्स ने एक ट्रेनिंग करी, और उस ट्रेनिंग के अंदर फर्ज करो कोई थेरेप्यूटिक चीजें थी. So that does not mean, और थेरेप्यूटिक चीजें कितनी थी, जो 6 दिन की 7 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें 1 दिन ज्यादा ज्यादा 2 दिन होंगे जो स्पेसिफिक थेरेपी के हवाले से होंगे. सो वो यू कैन से द पर्सन हैज एन एक्सपोजर टू इट, नॉट एट ऑल द एबिलिटी टू डू इट. क्लास में कोई भी शख्स अगर किसी इमोशंस पे फर्ज करो काम कर रहा है, 1 से 2 मरतबा ज्यादा लोग काम कर पाएंगे. okay? अगर एक सही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चल रही है, बट स्टिल वो ये इस काबिल नहीं हो जाएगा कि वो लोगों के साथ थेरेप्यूटिक सेशंस कर सके.
सो एनएलपी किन चीजों में, फिर ये जो मेंटल इश्यूज हैं इसके लिए कोई शख्स कहाँ जाए? सबसे पहले आप जहां भी जाएं ये चेक कीजिए क्या वो शख्स क्वालिफाइड है या नहीं है। ये आपका फर्ज भी है और आपका हक भी है। अगर मैं कोई चीज क्लेम कर रहा हूं ये आपका हक है कि आप मुझसे पूछें कि मैं किस बेसिस पे उस बात को कह रहा हूं। कोई भी शख्स अगर कोई चीज क्लेम कर रहा है ये आपका हक है कि आप पूछें। और अगर आप अपनी सेहत के लिए जा रहे हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप पूछें। ऐसा ना हो कि आप गलत, अभी एक सदीद ने शुरू में एक बात कही थी कि नीम हकीम खतरा जान। तो ये जो नीम हकीम खतरा जान वाला मामला होता है ये आपको जरूरी है कि आप मालूम करें ना। जस्ट बिकॉज कोई कहे कि मेरे पास अमेरिका का सर्टिफिकेट है, देखिए यहाँ मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ पे हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनएलपी की ट्रेनिंग कराते हैं, लिटरली हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं। मेरा अपना बिजनेस भी यहाँ पर अमेरिका में, इट्स अ रजिस्टर्ड बिजनेस। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग एलएलसी इज अ न्यू जर्सी बेस्ड इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर अमेरिका के अंदर है। ठीक है, नाउ अब इफ आई गिव यू अ सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट अमेरिका से ही आ रहा है, बट डज दैट मीन यू आर स्किल्ड? स्किल्स कम विद प्रैक्टिस। नाउ स्पेसिफिकली अगर मेंटल हेल्थ के लिए आपकी बात होती है, आई वुड सजेस्ट एंड आई ऑलवेज सजेस्ट, मेरे पास तकरीबन हर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे मैसेजेस आते हैं जो लोग मुझसे सेशंस लेना चाहते हैं और दे आस्क फॉर सम काइंड ऑफ उनके इस तरह के इमोशनल इश्यूज एंड माय आंसर टू देम इज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू वर्क विद दिस। मैं पिछले 23 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, मैंने सैकड़ों साइकियाट्रिस्ट ट्रेन किए, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन किए, ओके, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। एक आदमी जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है, उसने साइकोलॉजी की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, उसके बाद उसने एनएलपी की ट्रेनिंग ली है और उस एनएलपी को वो एज आई सेड इट्स लाइक कंटेंट फ्री प्रोसेस बेस्ड, उसने उन टेक्निक्स को, उन मोडालिटीज को अपनी प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड किया एंड नाउ ही इज प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजी एंड एनएलपी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइकोलॉजी। सो बट अगर एक आदमी जो है जिसने सिर्फ एनएलपी की ट्रेनिंग की है वो क्वालिफाइड नहीं है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ काम करने के लिए, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एनएलपी बिहेवियर टेक्नोलॉजी, बिहेवियर आपने इंप्रूव करना है। मेरी कोई स्किल है, मैं चाहता हूँ, सो आई वांट टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर, आई वांट टू बिकम अ गुड नेगोशिएटर, आई वांट टू बिकम अ गुड स्टोरी टेलर, आई वांट टू बिकम अ गुड फादर, आई वांट टू बिकम अ गुड हस्बैंड, आई वांट टू इंप्रूव माय सेलिंग स्किल्स, आई वांट टू इंप्रूव माय डिसीजन मेकिंग स्किल, एनी skill. Now I will go to any NLP practitioner or a master practitioner. I'll check, by the way, if this person is someone just came out of a training program or someone who has some experience. जाहिर है ये ऐसा है ना कि एक आदमी ने MBBS किया भी रिसेंटली, उसको भी हम कहेंगे डॉक्टर है, और एक आदमी है जो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी हम कहेंगे डॉक्टर है। बट कोई फर्क होगा दोनों में या नहीं होगा? सिमिलरली एक आदमी है वो MBA करता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, एक आदमी MBA करता है लम्स से, कोई फर्क होगा नहीं होगा। So it's just because जी मेरे पास भी MBA, yeah MBA, but from where? Do you understand? So I think these are things that people must know, consumer must know. So just because जी मैं ट्रेनर हूँ, oh great, कहाँ से? जी मेरे पास अमेरिका से सर्टिफिकेट है। अमेरिका से सर्टिफिकेट doesn't mean the trainer is also skilled. It takes years to develop skills. It takes few days to get certified. Sir, what blows me away, 23 साल पढ़ाने के बाद भी the amount of work that you put in, and I've seen that because मैंने आपके साथ multiple programs किए हैं, देखे हैं, and the kind of effort you still put in, the kind of investment you still do in yourself, and again because मैं आपके साथ मैंने hypnosis instructor किया, तो मैं जो hypnosis certification कराता हूँ वो कमरान साहब का ही program है, and it's one of the best programs I have again experienced in my life. तो अभी भी आपने हमें भी जिस काम पे लगाया, तो अभी भी हम जो I've been studying about NLP for 10+ years, और वही वाली बात है कि अभी भी वो टाइम कम पड़ता है जितना कुछ सीखने को। आप से ज्यादा एक्सपर्ट इन NLP मैं नहीं मिला हूँ आज तक, नहीं जानता हूँ। At the same time, the kind of investment you put in is mind blowing, and then there are people जो के उस ना ट्रेनर लेवल पे भी नहीं है, जिन्होंने 6 दिन की प्रैक्टिशनर किया कहीं से, और वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो इतने चौड़े होते हैं कि वो बस उन्होंने दुनिया पता कर लेनी है
और सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। अच्छा सर, ये हो गया। आगे एक और जो क्वेश्चन निकलता है कि सो हु इज, जिसने जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है जो सिर्फ एनएलपी प्रैक्टिशनर जिसने किया है, ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन आपने बताया, तो जिस तरह आपने हमें बताया था वेट लॉस से लेके पब्लिक स्पीकिंग, तो अपनी स्किल डेवलपमेंट का जो काम है, जो ट्रांसफॉर्मेशन और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, दैट इज फॉर एनएलपी। And aside from that, we look for, and I hope this answers a lot of questions for people out there. और इसके बाद अगर आप किसी ऐसे के पास जाते हैं तो फिर वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है भाई। ये हो गया। अच्छा सर, आप सो फॉर एग्जांपल एनएलपी सीखना है तो आई स्टिल हैवंट कम अक्रॉस एनीबॉडी बेटर देन यू टू लर्न इट फ्रॉम। हाउ कैन वी, सो वेयर डू कैन वी गेट इन टच विद यू? आपके लिंक्स तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे ऑडियंसेस को दे दूंगा। तो आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है kamransultan.com है। और अब क्योंकि कोविड की सिचुएशन के बाद, सो आई हैव टेकन ऑल माय प्रोग्राम्स ऑनलाइन, एंड मजे की बात बताऊं, हिप्नोसिस इज वन प्रोग्राम जहां पे मुझे भी थोड़ा सा शक था कि कैसा होगा। रिसेंटली आई डिड माय फर्स्ट कंप्लीटली ऑनलाइन वो सीसीएच प्रोग्राम में कोचिंग काउंसलिंग हिप्नोसिस वाला कराता हूँ, जिसमें 2 दिन का हमारे हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर जॉब का वाला है वो होता है। एंड मजे की बात है, इट एक्चुअली वेंट ऑफ बेटर, if not as good as it happened in person. और मजे की बात है कि जिन लोगों ने किया उसके बाद, क्योंकि प्रैक्टिस व्हाट्सएप पे और स्काइप पे कर रहे थे वो लोग, तो वो लोग रेडी थे एंड देयर ऑल टेकिंग क्लाइंट्स ऑनलाइन। उससे पहले के जो बैचेस थे उनको जबकि पता भी था कि ऑनलाइन हो सकता है हिप्नोसिस और यू नो द बेनिफिट्स आर देयर, एक कॉन्फिडेंस में हिच था। राइट। ऑनलाइन करने के बाद हुआ ये कि दे हैव एक्चुअली बीन प्रिपेयर्ड टू वर्क विद पीपल ऑनलाइन। तो आपके, आई नो देयर आर सम वंडरफुल प्रोग्राम्स दैट आर ऑनलाइन, और रमजान में तो एक डिस्काउंट भी आपने किया था, द पीपल हु अवेल्ड इट वर लकी इनफ। तो बिकॉज आपके प्रोग्राम्स ऑनलाइन है और आपका आगे कुछ इरादा एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर की डोमेन में करने का, बिकॉज अब आई थिंक ट्रैवल आपका प्लान था भी, तो अब तो आई थिंक थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया होगा। So what are the plans now this year कि अगर किसी ने करना हो वो रुके, वेट करे, ऑनलाइन कर ले? What's the best option to learn NLP from you in 2020? Sadeed, there are several options. एक चीज तो मेरे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स I've been offering them for years now. मुझे याद है मैंने अपना सबसे पहला होम स्टडी कोर्स रिकॉर्ड किया था, that was in 2002. And उसकी वीडियोस आपके पास, I think I shared them with you as instructors, जिस जमाने में मेरी French beard हुआ करती थी उस वक्त की है। So that was my first online program. उस जमाने में ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट्स नहीं थे इस तरह के, लेकिन I recorded a program and I used to offer them on CDs and DVDs उस जमाने में। लेकिन जो मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं अभी मेरी वेबसाइट पे nlp-pakistan.com और kamransultan.com पे अवेलेबल हैं। Anyone can join them. मेरी बहुत सारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी हैं। अलबत्ता एनएलपी प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर जो ट्रेनिंग्स हैं ये मैंने आई डिड एंड आई स्टिल हैव इट इन माय नेक्स्ट मंथ्स शेड्यूल। और लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है यहाँ से फिलहाल कोई फ्लाइट्स नहीं है पाकिस्तान के लिए। सो आई थिंक आई विल हैव टू मूव डेट्स अ बिट फॉरवर्ड। लेट्स होप के maybe July or August में I'll be able to do that. लेकिन जो NLP practitioner और master practitioner trainings है मेरी, वो क्योंकि मेरे जो ये वाले जो courses हैं ये Society of NLP से इनकी certifications होती हैं, और Society of NLP ने अभी तक जो it's like online की जो options है certification के लिए वो नहीं की हैं। इसमें इतना है कि हम NLP practitioner जो program है इसको 2 दिन इसको online अभी करवा सकते हैं और master practitioner को 3 दिन ऑनलाइन करा सकते हैं। दिस इज द करंट सिचुएशन जो इस वक्त एज ऑफ टुडे जो है। अगर सोसाइटी ऑफ एनएलपी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए मुझे प्रोग्राम कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एनएलपी स्पेशलिस्ट कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम कराया था। इट वाज एन एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी की इसमें सारी चीजें थी। लेकिन मैं जो सर्टिफिकेशन जो सोसाइटी ऑफ एनएलपी की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है वो मैं फिलहाल ऑनलाइन नहीं करा रहा। सो जो लोग सीखना चाहते हैं, मेरा NLP होम स्टडी कोर्स जो मेरी NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की कंप्लीट रिकॉर्डिंग है और इट्स लाइव NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग है। इट्स अ लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है जो जिस क्लास में आपने
ट्रेन की है वही उसी पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, दैट्स अवेलेबल, एनीवन कैन टेक दिस। इसी तरह जो हिप्नो काउंसलर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है वो, क्योंकि आप लोग हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर करा रहे हो, मुझे जब मैं ये हिप्नो काउंसलर वाले जो प्रोग्राम में कर रहा था, so I thought of you, I thought of Vaji, I thought of all other people who have taken practitioner training, and I thought कि क्योंकि आप वही प्रोग्राम करा रहे हो जो मैंने आप लोगों को दिया है, अगर मैं भी कराऊंगा, so some people may have this, जी कामरान सुल्तान के पास क्यों ना कर लें, सदीद के पास क्यों ना करें, क्यों करें। so and I didn't think it would be a good idea, so मैंने जैसे बहुत साल पहले सिल्वा इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग जब मैंने कराना शुरू करी, तो मैंने सिल्वा के कोर्सेज खुद कराना छोड़ दिया, ताकि जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोई मेरे पास आता है तो मैं उन इंस्ट्रक्टर्स के पास डायरेक्ट कर देता हूँ। तो हिप्नोसिस का जो कोर्स था उसको भी मैंने आई डिसाइडेड कि मैं उस प्रोग्राम को उस तरह से कम ना कराऊं कि जिस तरह से सदीद करा रहे हैं या वजी या कोई भी मेरे दूसरे ट्रेनर्स करा रहे हैं। सो मैंने इसकी आई डिड द हिप्नो काउंसलिंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग, और एंड इट हैपेंड टू बी अ रियली गुड प्रोग्राम बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर फॉर इट एंड आई हैड टू रीडू द होल थिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट आउट to be a very good program, much more refined than it used to be few years ago. और उसमें मैंने बहुत सारी मार्केटिंग और बिजनेस एस्पेक्ट्स भी उसके अंदर ट्रेनिंग के हवाले से कवर किए। वो होता है सॉरी, आपसे सीखने का यही फायदा हुआ कि वो प्रोग्राम जो है ना फिर साथ इवॉल्व भी हो रहा है। वो प्रोग्राम जो है ना, आपने ये नहीं कहा कि भाई ये है और ये चलाओ, ये it won't work actually, it has to। यानी मैंने जिस वक्त ट्रेनिंग कराना शुरू करी थी, मैं जो चीजें आज से आप समझो 20 साल पहले, 21 साल पहले, 22 साल पहले जो मैं चीजें कराता था, जो मैं प्रॉब्ली एक हफ्ते में कवर नहीं करता था, उससे ज्यादा चीजें मैं, अगर आज आप मेरे पास 2 दिन का प्रोग्राम करते हैं, यू लर्न लॉट मोर। आई नो दैट बिकॉज alhamdulillah I keep learning, I keep involving, I keep learning more and more। अब देखो हमारे ग्रुप में कॉन्स्टेंटली मैं आप लोगों को पुश करता रहता हूँ, नहीं करता रहता एक्सरसाइजेस के लिए टाइम टू टाइम, इवन दो कुछ लोग होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, नहीं करते, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मैं अपनी सी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं सपोर्ट करूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस कि बिकॉज आपने मेरे पास या किसी ने भी मेरे पास कोई 6 दिन 7 दिन हफ्ता 10 दिन का कोई प्रोग्राम कर लिया, this will give you a lot of very powerful information, but this does not necessarily will make you a skilled practitioner, a skilled master practitioner, a skilled trainer। that requires time, that requires practice। और इसी वजह से मैं आप लोगों को constantly push करता रहता हूँ, constantly किसी ना किसी चीज में involve करता रहता हूँ, and आप भी उसमें participate करते रहते हैं, दूसरे भी करते रहते हैं, alhamdulillah, and you are noticing how people are getting better। और think of it, मुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा, मेरे लिए आपने जो मेरे पास 7 दिन का प्रोग्राम किया था, इट्स डन डील नाउ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि आपने किया है, जब सदीद कहीं पर जाए और सदीद जाकर बोले मैंने कामरान सुल्तान के साथ ट्रेनिंग किया है, ओके, मेरा नाम आपके साथ आता है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सदीद जब कहीं पे बात करे तो दूसरा बंदा बोले हाँ यार कामरान सुल्तान का स्टूडेंट है। So I do have that selfish interest in continuing to support you। वैसे ये फर्क है आपके, so people that you've trained and people that are going into the market from other places, ये फर्क definitely है कि they are much more responsible because you make them more responsible। और ये एक बड़ा जबरदस्त there is a differentiation, and because you keep up with us, you keep us on our toes, and it's wonderful to be part of that and to learn constantly। अभी उसी से इंस्पायर हो गए। So I've got my coaching course coming up inshallah next week, and looking forward to that। It's got a lot of tools that I've learned from you। तो कामरान साहब, इसके साथ हम फिर I think इजाजत लेते हैं। Sure। And it's been a complete pleasure to have you as a starting point of this series, and inshallah आगे भी let's hope to have you back। Sure, inshallah। लोगों को I'll connect people to your page, and again best place to do or learn NLP from Kamran Saab। I have it on very good authority। Pakistanis जिन्होंने बैंडलर के साथ ट्रेनर वाली की है, जिन्होंने बैंडलर के साथ NLP प्रैक्टिशनर मास्टर प्रैक्टिशनर की है, उनका कहना ये है, एंड आई कोट, कि उनके लिए कामरान साहब का प्रोग्राम was more beneficial than going to London or going to the US and doing it with Richard Bandler। and I can, because of कामरान साहब की जितना इवॉल्व होते हैं और जितना वो उस चीज को डेवलप करते रहे,
I have no, I am 100% behind that statement. So thank you, Kamran sir. And inshallah, let's stay in touch, and looking forward to have you back in Pakistan. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.